जय हिंद दोस्तों, बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है, पहले नोटिफिकेशन जो है 4/10/2023 को जारी किया गया था, लेकिन चुनाव के चलते इस भर्ती को डिले कर दिया गया था। नया जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके माध्यम से इन्होंने बताया कि उसी भर्ती को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर जो है 1 जनवरी 2024 से लेकर 15 फरवरी 2024 तक जो है इसके फॉर्म भरे जाएंगे। जी हाँ, तो यहाँ पर इस वीडियो में हम इस भर्ती के बारे में फुल डिटेल में बात करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024, ठीक है। यहाँ पर 5,967 टोटल पदों पर ये भर्ती हो रही है। और यहाँ पर अगर आप मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर नक्सल एरिया से है तो 5वीं और 8वीं है, और अगर नक्सल एरिया में नहीं आते हैं तो यहाँ पर आप लोग 10वीं पास है, तो इस भर्ती के लिए आवेदन आप कर सकते हैं। इस भर्ती के बारे में खास करके हम फिजिकल पर फोकस करेंगे कि इसके फिजिकल में क्या क्या होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं सबसे पहले इसमें फिजिकल ही जो है होने वाला है, और उसके बाद फिर आप लोगों की एग्ज़ाम होगी, ठीक है। साथ में बात करेंगे कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, पूरी डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इसके परीक्षा शुल्क की। यहाँ पर जो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को लगने वाला है, अगर आप जो है सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर आप ओबीसी से आते हैं तो यहाँ पर 200 रुपये आपको लगेंगे, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर जो 125 रुपये आपको देना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें जो है 3 टाइप के पद रखे गए हैं, जिसमें पहला जीडी का है, ठीक है, जनरल ड्यूटी का पद है, और दूसरा पद चालक का है, और तीसरा यहाँ पर जो है ट्रेड का पद है। अब देखिए, ट्रेड में आप लोगों के बहुत सारे ट्रेड आते हैं, ठीक है। टेलर, जो कि वहाँ पर वर्दी सिलने का काम करेगा, ठीक है। धोबी, कपड़े धोने का काम करेगा। इस तरीके से बहुत से मोची है, ठीक है, कुक है, वाटर कैरियर है, ये सारे जो है पद यहाँ पर रखे गए हैं। अब ये तो आप लोगों की पद की बात हो गई, 3 टाइप के पद है, आप तीनों में से किसी के लिए भी आवेदन आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप आएंगे तो आरक्षण की बात आती है। आरक्षण जो है 10% जो है पूर्व सैनिकों के लिए रखा गया है, वहीं 30% महिलाओं के लिए यहाँ पर आरक्षण रखा गया है। अर्थात यहाँ पर जो वैकेंसी है उसमें 10% वैकेंसी जो है सिर्फ जो है भूतपूर्व सैनिक के लिए, और 30% वैकेंसी उसकी जो है वहाँ पर सिर्फ महिलाओं के लिए रखी गई है। वेतनमान जो बात करते हैं तो लेवल 4 का यहाँ पर वेतन आपको दिया जाएगा, और 19,500 जो इसका बेसिक यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। फिर आपका टीए, ठीक है, डीए, सारी चीज़ें ये जुड़ के आप लोगों को जो है 25-26 यहाँ पर मिल जाता है। अब देखिए, आयु सीमा क्या रहेगी, तो आयु जो है आप लोगों की 1 जनवरी 2023 को जो है 18 वर्ष से कम और 28 वर्ष से अधिक यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। बाकी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को 5 साल की छूट भी यहाँ पर दी गई, तो आयु की कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर अगर आप नीचे आते हैं, नीचे आप आएंगे तो देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन है। सबसे पहले होना है फिजिकल, ठीक है, सबसे पहले फिजिकल होना है। और ये चीज़ आप देख लीजिए कि जो शैक्षणिक योग्यता उन्होंने मांगी है वो है यहाँ पर 10+2 की 10वीं पास यहाँ पर अगर आप है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप जो है नक्सल क्षेत्र से है तो 8वीं यहाँ पर चल जाएगा, 8वीं अगर पास है नक्सल प्रभावित क्षेत्र से, 5वीं भी यहाँ पर चल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आरक्षक चालक यानी ड्राइवर पद के लिए भारी चालन वाहन का लाइसेंस होना चाहिए, यानी 4 व्हीलर का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए अगर आप ड्राइवर पद के लिए फॉर्म भर रहे हैं। वहीं ट्रेड के लिए आपको ट्रेड संबंधित जो है दस्तावेज आपका होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने जो है माली है, धोबी है, वाटर कैरियर है, कुक है, उसका आपको सर्टिफिकेट दिखाना होगा, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ आपके पास नहीं है तो आप सिंपल से जीडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर फिर है आपका फिजिकल होना है फॉर्म भरने के बाद, है ना। अब यहाँ पर देखिए शारीरिक अहर्ता की बात होती है कि यहाँ पर क्या क्या आप लोगों को चाहिए। सामान्य जाति यानी आप जनरल से और ओबीसी के अगर है और अन्य पिछड़ा वर्ग से है, ठीक है। सामान्य जाति जो है उसमें 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए पुरुष अभ्यर्थी के लिए, और महिला अभ्यर्थी के लिए यहाँ पर 158 सेंटीमीटर। अनुसूचित जनजाति जो वर्ग है, जनजाति जो है उनके लिए 158 पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए भी 158, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ जिले मेंशन किए, बस्तर एवं सरगुजा संभाग में जो जिला आता है, ठीक है, उसमें जो जाति है उनके लिए जो आपकी हाइट है 153, और महिलाओं के लिए भी 153 यहाँ पर रखी गई। अब सीना देखिए 81 से लेके 86 यानी 5 सेंटीमीटर आपको जो है सीना यहाँ पर फुलाना है, ठीक है। फिर आपकी आँख के बारे में इन्होंने बोला है, देखिए नौकनी यानी दोनों जो है घुटने आपके चिपकने नहीं चाहिए, किसी प्रकार से आप दिव्यांग न हो। फ्लैट फ्लूट यानी आपके जो पाँव है, जो तलवे है, वो पूरी तरीके से जो है ज़मीन पर जो है न लगते हो, उसमें थोड़ा गैप होना चाहिए। आँखों की बात करें तो देखिए 6/9 यहाँ पर मांगा हुआ है, और कम से कम जो है रंग भेद के बारे में यानी आपको जो है कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। हरे रंग को हरा और लाल रंग को लाल कहते आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। उसके बाद चयन प्रक्रिया किस तरीके से है, देखिए
चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन प्रक्रिया में जो है आरक्षक जीडी, ठीक है, अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज की जांच सबसे पहले, शारीरिक नापजोक, शारीरिक दक्षता, ठीक है, लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, ये सारी चीज़ें होगी। और देखिए जीडी के लिए 100 मीटर की एक दौड़ होगी, 800 मीटर की एक दौड़ होगी, ठीक है, याद रखिएगा। और इसके लिए 100 अंक जो है दिए जाएंगे। लिखित परीक्षा जो है यहाँ पर 100 अंकों की होगी, ठीक है। लिखित परीक्षा में क्या पूछा जाएगा? सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता तथा अंक गणितीय, ठीक है। इसके सिलेबस पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इसके टॉपिक वाइज क्या क्या आपके एग्जाम में आएगा सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। आरक्षक चालक की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा? देखिए इसमें ये तो मैंने जीडी की बात कर ली। आरक्षक चालक यानी ड्राइवर पद के लिए आप करेंगे तो सेम सारी चीज़ें होगी, लेकिन पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1500 मीटर की दौड़ और महिला अभ्यर्थियों के लिए 800 मीटर की दौड़ यहाँ पर रखी जाएगी, जिसके लिए 100 अंक आपको दिए जाएंगे, ठीक है। और साथ में जो ट्रेड होगा, ट्रेड यानी कुक के लिए आपने आवेदन किया है, वाटर कैरियर के लिए आवेदन किया है, तो उसका जो ट्रेड टेस्ट होगा, खाना अगर कुक के लिए किया है तो खाना बना के देना होगा, बताना होगा, तो उसके लिए आपको 25 अंक जो है वहाँ पर दिए जाएंगे। अगर आप अच्छा नहीं बनाते, आप कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे कम नंबर काटे जा सकते हैं। देखिए फिर है आप लोगों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद का, अगर आपके पास प्रमाण पत्र है तो 5-5 अंक उनको जो है अधिकतम 10 अंक दिए जा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया ये पूरा नोटिफिकेशन। अब जो आप लोगों का फिजिकल का रूल है वो क्या है, वो उसको हम समझते हैं कि फिजिकल में कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर एड है। देखिए फिजिकल का जो रूल है वो 2019 के अकॉर्डिंग ही है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन के साथ जो है ये भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो यहाँ पर आप समझेंगे कि यही चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर 3 सारी चीज़ें होनी है शारीरिक दक्षता में, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों का आरक्षक जीडी या फिर सभी के लिए जितने भी आपके हैं, जैसे कि अगर बात करें जनरल ड्यूटी, ठीक है, ट्रेड के लिए या फिर आप बात कर सकते हैं ड्राइवर के लिए, सभी में देखिए ये लंबी कूद होगी 20 अंक के लिए, ऊंची कूद होगी 20 अंक के लिए, गोला फेंक होगा 20 अंक के लिए, 100 मीटर दौड़ 20 अंक के लिए और 800 मीटर दौड़ भी 20 अंक के लिए, सभी के लिए 20-20 अंक यहाँ पर रखे गए हैं। ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए इन सारी चीज़ों में आप लोगों को 60% जो है अंक आप लोगों को लाना है, और जो आपके सामान्य जाति के अभ्यर्थी उनके लिए 50% अंक यहाँ पर आपको लाना है, ठीक है, ये क्वालिफाई करने के लिए। अब देखिए लिखित परीक्षा के बारे में मैंने आपको बता दिया कि लिखित परीक्षा भी इसमें होनी है। देखिए आरक्षक चालक एवं आरक्षक ट्रेड हेतु जो शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंतर्गत पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1500 मीटर की दौड़ जो है, जिसमें 5:40 आपको समय दिया जाएगा, 5 मिनट 40, ठीक है, जो पुरुष अभ्यर्थी है। और जीडी और जो ड्राइवर के लिए आप फॉर्म भरेंगे तो 1500 मीटर की दौड़ आपको यहाँ पर करनी होगी इसके लिए। और वहीं यहाँ पर महिला अभ्यर्थियों के लिए 800 मीटर की दौड़ होगी, जिसके लिए 3.20 जो सेकेंड है वो आपको समय दिया जाएगा। लिखित परीक्षा के लिए आपको 15 गुना स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, जैसे एक सीट पर 15 स्टूडेंट्स को जो है बुलाया जाएगा, याद रखिएगा, तो कट ऑफ काफ़ी कम जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों को बताया 100 अंकों की आपकी परीक्षा होने वाली है और 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। फिर चालक की बात आती है, चालक पद में क्या रहने वाला है, तो ड्राइविंग लाइसेंस आपको होना चाहिए, इसके लिए 25 अंक आपको दिया जाएगा। ट्रेडमैन्स के लिए ट्रेड का टेस्ट देना होगा, जिसके लिए 25 अंक आपको दिया जाएगा, ठीक है। फिर बोनस अंक के बारे में इन्होंने बोला है अधिकतम, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी। चयन सूची किस तरीके से होगी, यानी आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो किस तरीके से होगा, तो कुल पूर्णांक 200 रहने वाला है, यानी फिजिकल और आपके एग्जाम दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों के अंक यहाँ पर जुड़ेंगे, शारीरिक दक्षता के 100 और परीक्षा के 100, टोटल का एवरेज निकाल के आपको जो है यहाँ पर फिर फाइनल लिस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर आप इस नोटिफिकेशन के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर कितने जो है अंक आपको दिए जाएंगे। अगर 3 मीटर जो लंबी कूद है 3 मीटर, ठीक है, 65 सेंटीमीटर से कम, ठीक है, ये आपको दिया जाएगा। यहाँ पर कितना जो है अंक दिया गया है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। देखिए अगर 5 मीटर 40 सेंटीमीटर या उससे अधिक करते हैं तो आपको जो है यहाँ पर 20 अंक मिल जाएंगे, ठीक है। 4 मीटर करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है 17, इस टाइप से दिया हुआ है। लंबी कूद में भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अधिकतम अंक कितने हैं और न्यूनतम अंक कितने हैं, यानी कितने के अंदर आपको करना है। गोला फेंक का बात करें तो 16 पाउंड का गोला होगा, ठीक है। 5 मीटर से कम में कोई नंबर नहीं मिलेगा। 5 मीटर तक अगर आप करते हो 7 अंक, 6 मीटर तक करते हैं तो 11 अंक यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। इस तरीके से ये आपको जो है 100 मीटर की रेस के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 40 सेकंड से कम, 16 सेकंड से कम, 18 सेकंड से कम, 18 सेकंड से अधिक, तो कितना क्या नंबर यहाँ पर आपको दिया जाएगा। ये नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप सारी चीज़ें रीड आउट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि जो भी अपडेट आए वो आप लोगों को सही और सटीक मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।